नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में बात करेंगे जब वर्ष समान हो तथा दिनांक में अंतर हो। इसके पहले हमने बात की थी टाइप नंबर 1 में जब वर्ष दो समान हो जब दिनांक तो समान हो और वर्षों में अंतर हो। और आज बात करेंगे अपन जब वर्ष समान हो तथा दिनांक में अंतर हो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन कि 5 जनवरी 2019 5 जनवरी 2019 को सोमवार था। तो 19 जून 2019 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे देखोगे कि 5 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 19 जून 2019 को कौन सा वार होगा। देखिए वर्ष समान है, केवल और केवल दिनांक में अंतर है। सिस्टम वही रहेगा, यहां से यहां तक दिनों में विषम दिनों में अंतर देख लेंगे, फिर उन दिनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जनवरी में आप जानते हो कितने महीने होते हैं, आपको यहाँ से चेक करना आता होगा। अगर यहाँ से नहीं आता तो एक सिस्टम बता दो मैं, अजू सुन अ का मतलब अप्रैल, जू का मतलब जून, सु का मतलब सितंबर और न का मतलब नवंबर, ठीक है ना। अजू सुन अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इन 4 महीनों में केवल 30 दिन होते हैं। इन 4 महीनों में केवल 30 दिन होते हैं, बाकी सभी महीनों में 31 दिन होते हैं। बाकी सभी महीनों में इनके अलावा जो बचे महीने उनमें 31 दिन रहते हैं। बस एक महीना है बीच में फरवरी, उसमें या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं, बात डिपेंड करती है लीप वर्ष की। यदि लीप वर्ष होता है तो फरवरी में 29 दिन होते हैं, जबकि नॉर्मल वर्ष होता है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। इसके अलावा अजून मतलब अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनमें सभी में 30 दिन होते हैं, बाकी बचे हुए महीने उनमें 31 दिन लेते हैं। चलो अगर यहां से भी नहीं देखना आता है तो आप यहां से देख लीजिए, जनवरी में 31, फरवरी में 29 या 30, फिर मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, फिर जुलाई में 31, फिर वापस सितंबर में 31, ठीक है ना। जुलाई के बाद में अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप सब देख सकते हो। इसके अलावा ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है, कंपटीशन में एक ही सिस्टम रहता है कि जितना हो सके जितना टाइम बचा के चलिए, भली से आप रटिए, सोचिए, समझिए या याद रखिए, कैसे भी याद रखो, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा कि अजून अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनमें 30 दिन होते हैं, बाकी सभी में 31 दिन होते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे देखोगे, आप कैसे सोल्व करोगे कि जनवरी 5 जनवरी, बोलो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। जनवरी के कितने कंप्लीट हो चुके हैं, 5, तो जनवरी के कितने दिन बचे, फिर बोलिए 26। इसके अलावा बात करेंगे फरवरी बोलो 2019 एक नॉर्मल वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, फिर 28। इसके बाद में फरवरी के बाद में मार्च में 31, मार्च के बाद में अप्रैल में 30, अप्रैल के बाद में मई में वापस 31, मई के बाद में जून, और जून में कुछ पूरे नहीं हुए, जून के केवल 19 ही दिन कंप्लीट हुए हैं, तो जून के कितने दिन, 19। अब इनको जोड़ के 7 का भाग डालेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट ही यहां से ही 7 का भाग देखते चलेंगे और शेष पल लेते चलेंगे अपन, तो क्योंकि इन दिनों से मतलब नहीं है, केवल विषम दिनों से अंतर है। इनमें से सप्ताह बना दो, बचे हुए दिन विषम रहेंगे, यहां से भी सप्ताह बना दो, बचे हुए दिन विषम रहेंगे। तो बोलो 26 में 7 का भाग देंगे तो 7 से 21 कंप्लीट, बोले कितने बचे, 5 दिन विषम बचेंगे। 27 में 7 का भाग देंगे तो 0 दिन विषम बचेंगे। यहाँ पर 3, फिर 2, फिर 3, और यहाँ पर कितने बचेंगे वापस, 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 5 दिन विषम बचेंगे। इनको वापस जोड़ेंगे और 7 दिन से अधिक हो जाता है तो फिर 7 दिन का वापस
7 दिन को वापस हटा देंगे। देखिए 5 और 3 8 और 2 10, 3 15 और 5 वापस 20। 7 दिन से अधिक हो चुके हैं तो वापस 7 का भाग डालेंगे और शेषफल निकाल लेंगे। तो शेषफल कितने बचेंगे वापस 6। इनमें वापस कितने जोड़ देंगे विषम दिन, टोटल विषम दिन कितने हैं अपने पास 6। बोलो सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार में 6 जोड़ेंगे ना तो आंसर आएगा शनिवार। बोलो शनिवार आएगा रविवार आएगा, अरे रविवार आ जाएगा, ठीक है ना। सोमवार में 6 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा। 6 क्यों जोड़ते हो आप, तो 7 में से 6 हटा लो, 1 बचा, 1 को माइनस कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप। इसके अलावा इससे सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में। विश्वास है मेरे को पूरा कि आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन फिर आगे चलेंगे अपन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक और क्वेश्चन रहेगा कि 26 जनवरी 2020 को रविवार था। 26 जनवरी 2020 को रविवार था, कंफर्म रविवार ही था भैया। 26 जनवरी 2020 को रविवार ही था। फिर आज कितनी तारीख है, आज है तारीख 12 तारीख। आज 12 तारीख है क्या, 12 और क्या चल रहा है अभी, 12 जून। 12 जून 2020 को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। 26 जनवरी 2020 को रविवार था तो 12 जून 2020 को कौन सा वार होगा। चलो देखो वही सिस्टम, वही जनवरी के 26 दिन खत्म है, जनवरी के 26 दिन खत्म है। जनवरी के केवल और केवल कितने दिन बचे हुए हैं, 5 7 से कम है ऑलरेडी, तो विषम दिन 5 ही बचेंगे। फिर फरवरी, बोलो लीप वर्ष 2020, तो फरवरी में 29 दिन, 29 दिन में से 7 हटा दो, बोलो कितने बचेंगे शेषफल, तो अपने पास 1। अरे 29 दिन में से सप्ताह बना दो, 28 का सप्ताह हटा दो, 1 दिन विषम बचेगा। इसके अलावा फिर के बाद मार्च की बात करते हैं अपन। मार्च में वापस 31 में से मतलब 31 में से 7 दिन के सप्ताह हटा दो, 28 दिन कंप्लीट हट जाएंगे, केवल और केवल 3। मार्च के बाद में अप्रैल की बात करते हैं तो वापस 30 का मतलब 2, 28 कंप्लीट हट चुके हैं। अप्रैल के बाद में मई में 31 का मतलब 3। मई के बाद में जून में कितने बचेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के केवल और केवल 12 ही दिन हुए हैं। 12 का मतलब 12 में से 7 हटा दो 7, और शेषफल कितने बच जाएंगे 5। अब जोड़ दो, सभी विषम दिनों को जोड़ेंगे अपन। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 2 बोलो, अरे 9 और 2 कितने, 9 और 2 हो जाते हैं 11, 11 और 3 कितने, 11 और 3 हो जाते हैं 14 और 5 19। 19 में 7 का भाग देंगे वापस, तो 7 दूनी 14, 5 शेषफल बचेंगे। बोलो यहाँ पर कितने जोड़ देंगे अपन, 5 जोड़ देंगे। और जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 5 आगे चलेंगे, या फिर 2 माइनस चलेंगे। अरे 7 में से 5 हटा दो, 2 बचेंगे, 2 पीछे चलो, या फिर 5 आगे चलो, बात वही रहेगी। और 2 पीछे चलेंगे रविवार से तो आ जाता है शुक्रवार। और आप जानते हो कि 12 जनवरी 2020 को कंप्लीट आज शुक्रवार ही है। देखिए इसके अलावा इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक तो मिलने वाली नहीं है, 100% है। कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। चलिए फिर आगे बात करते अपन। इस टाइप में यही है, टाइप नंबर 3 की बात करते हैं अपन। चलो इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ऐसे बोल दिया आपसे कि 12 जून 2020 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा, फिर क्या करोगे आप। अरे करना कुछ नहीं है, सिस्टम तो सेम ही रहेगा, विषम दिन तो ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन पहले शुक्रवार दे रखा है, पहले पिछले वाले आगे वाली तारीख का वार दे रखा है, पीछे वाली तारीख का वार पूछ रहा है। पहले अपन जोड़ते थे, अब यहाँ क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन अपन तीसरी टाइप में करेंगे। सिस्टम वही रहेगा, दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बात करते हैं अपन तीसरी टाइप की। देखिए तीसरी टाइप का नाम क्या है। चलो तीसरी टाइप वही है जो आपने दूसरी टाइप
और पहली टाइप में पढ़ा था उसका ही मिक्सर तीसरी टाइप बनने वाली है अपने। इसके बाद में चौथी टाइप में चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। टाइप नंबर 3 की बात करेंगे पहले। जब दिनांक व दिनों में अंतर हो। अब की बार दिनांक भी अलग रहेगी, अब की बार दिनांक भी अलग रहेगी और वर्ष भी अलग ही रहेंगे जब दिनांक व वर्ष में अंतर हो। देखिए कैसे कि 3 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 25 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा। अब देखो दिनांक भी अलग है, वर्ष भी अलग है। पहले टाइप में तो पढ़ा था अपन ने वर्षों में अंतर, तो पहली टाइप के अनुसार तो वर्षों का विषम दिन निकाल लेंगे, वर्षों के विषम दिन निकाल लेंगे। और दूसरी टाइप में पढ़ा था अपन ने दिनांक में अंतर, तो दूसरी टाइप के अनुसार दिनांकों में मतलब दिनों में विषम दिन का अंतर निकाल लेंगे। फिर वर्षों का और दिनांक का विषम दिन जोड़ देंगे, उसमें अगर वापस 7 से अधिक हो जाता है तो 7 के सप्ते हटा देंगे, बचे हुए दिन को अपन यहाँ पे जोड़ देंगे या घटा देंगे। सिस्टम वही रहेगा। देखिए जरा क्वेश्चन को, इसको पहले बात करते हैं अपन दिनों की, दिनांक में अंतर की बात करते हैं। तो देखो मार्च आप जानते हो अप्रैल जून सितंबर नवंबर में 30, बाकी सभी में 31, फरवरी में 28 या 29, फरवरी निकल चुका है, फरवरी से मतलब नहीं है। मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च के 3 दिन खत्म हो चुके हैं, तो मार्च में कितने दिन बचेंगे बोलो 28, और 28 का मतलब 0, 7 दिन के कंप्लीट। मार्च के बाद में अप्रैल में आप जानते हो वापस 30 का मतलब 2, अप्रैल के बाद में मई में वापस 31 का मतलब 3, मई के बाद में जून में वापस 30 का मतलब 2, जून के बाद में जुलाई में वापस 31 का मतलब 3, जुलाई के बाद में अगस्त, आप जानते हो अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31 ही दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी 3। सभी को जोड़ते हैं अपन, सभी को जैसे ही जोड़ते हैं तो 5 और 2 7, ये यहाँ हटा सकते हो आप, यहाँ पे हटा सकते हो इनको। अरे 5 और 3 7, इनको रोक दो, बस बात करेंगे इनकी। और ऐसे नहीं करो तो 7 और 3 10 और 3 13 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल तो आना वही चाहिए। तो बोलो दिनांक का शेषफल, दिनांक में विषम दिनों का अंतर तो कितना आया 6। अब बात करेंगे वर्षों में विषम दिनों का अंतर। अरे वर्ष भी अलग है ना, तो वर्ष के विषम दिन भी निकाल लेंगे। बोलो 2003 से 2019 कितने साल का अंतर है, 6 वर्ष, 16 वर्षों का अंतर है। 16 वर्ष में लीप वर्ष कितने, 16 में 4 का भाग दे लो, 4 वर्ष लीप वर्ष। फिर नॉर्मल वर्ष कितने बचेंगे, नॉर्मल वर्ष बचेंगे, 16 में से नॉर्मल वर्ष बच जाएंगे 12। बोलो एक लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर चलता है, तो 4 लीप वर्ष में 8 दिन का अंतर, ये 12 का 12, टोटल हो गए 20, और 20 में जैसे 7 का भाग देंगे वापस, तो यहाँ पर भी शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर भी शेषफल 6 ही बचेगा। और पहले भी शेषफल 6 था, अब भी शेषफल 6 है, टोटल हो जाते हैं विषम दिन 12 में 7 का भाग दे लो वापस, क्योंकि 7 से अधिक हो चुका है सप्ताह, तो 7 से अधिक होते ही 12 में 7 का भाग देते हैं कितना 5, टोटल विषम दिन आए कितने 5, और यहाँ पर कर देंगे क्या अपन विषम दिनों का अंतर जोड़ देंगे, मतलब 5 जोड़ देंगे। और जैसे सोमवार में अपन 5 जोड़ते हैं तो इसका मतलब या तो 5 आगे चलो या फिर 2 पीछे चलो, और 2 पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा वार, शनिवार। बोलो 3 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 25 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, मुझे पता है आपको जरूर समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। तो चलिए फिर भी अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टाइप का, फिर आपको जरूर 100% पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अपन बात करेंगे अगले टाइप की। चलो
मैं आपको बता दूं, अपनी क्लास का केवल 25 या 20 मिनट का वीडियो आपकी जो क्लास होती है, क्लासरूम में क्लास होती है, उसके 1 घंटे के वीडियो के बराबर होता है। आप ये मत सोचिए कि सर 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं और इनको 4-5 वीडियो में कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं। आप जानते हो कैलेंडर में 4-5 क्लासें होती है। जैसे अपन ने घन और पासा पढ़े थे, उसमें 3 वीडियो बनाए थे, 3 क्लासें हुई थी, ऑनलाइन क्लासें 3 क्लासें हुई थी। आप जानते हो कि घन और पासा की अगर क्लासरूम में पढ़ के बैठोगे तो भी 3 क्लासों में कंप्लीट वीडियो कंप्लीट चैप्टर हो जाता है, और अपने भी 3 क्लासों में चैप्टर हो चुका है। मैंने कुछ भी ऐसी चीज, ऐसा कोई सा भी टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक भी कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं, बिल्कुल सब पढ़ाया है। एक तरफ से पढ़ाते चल रहा हूं मैं आपको, एक तरफ से हर चीज मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं आसान तरीके से। चलो टाइप नंबर 3 की बात करते हैं अपन, और उसमें एक क्वेश्चन तो कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। देखो क्वेश्चन है इस प्रकार, 26 जनवरी 2000 को 26 जनवरी 2000 को सोमवार था, तो 5 मई 2024 को कौन सा वार होगा। चलो सिस्टम वही, पहले दिनांक का अंतर देखते हैं, दिनांक में अंतर देखते हैं। तो जनवरी के 26 दिन खत्म, जनवरी के केवल 5 दिन बाकी हैं। फिर फरवरी के 2000 लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 दिन, 29 का मतलब 1 दिन विषम। फिर मार्च की बात करते हैं अपन, मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब 3। फिर अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल में 30 का मतलब 2। अप्रैल के बाद में मई की केवल 5 दिन कंप्लीट हैं। मई के केवल 5 ही दिन हुए, ये भी आओ तो 5। अब देखो ये 5 और 2 तो 7 कंप्लीट खत्म, इनकोटा 2, ये 8 1 9 में 7 का भाग दिलो, शेषफल कितने बचेंगे 2। तो दिनांक में विषम दिन कितने आए 2। वर्ष की बात करते हैं अपन, तो चलो 2000 से 2024 कितने वर्ष तो अंतर हुआ 24 का। 24 में लीप वर्ष कितने 6 लीप वर्ष, तो फिर नॉर्मल वर्ष कितने बचेंगे 18। अरे एक लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर चलता है, 2 दिन विषम होते हैं, तो 6 में कितने 12 और प्लस के 18, टोटल कितने 12 और 18 कितने 30 में वापस 7 का भाग देते हैं अपन, तो शेषफल वापस कितना बच जाता है यहाँ भी 2 और 2 कितने टोटल 4 दिन का विषम अंतर आया है भैया, 4 दिन का विषम अंतर आया है। तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। बोलो समझ में आई या नहीं आई टाइप नंबर 3। ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आपको टाइप नंबर 3 समझ में नहीं आई होगी। अगर आपको टाइप नंबर 1 और 2 समझ में आई हो तो टाइप नंबर 3 भी आराम से समझ में आई होगी। इसके साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करोगे। धन्यवाद।